तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आए हो अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम फिर से लेके आ गए एक प्रीमियर की क्लास। तो मैं पहले तो बता दूं आपसे कि ऑलरेडी 2 क्लास मेरी प्रीमियर की आ चुकी है। तो यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हो। उनमें मैंने सिंपली जो फर्स्ट क्लास है उसमें मैंने बताया कि आपकी सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए प्रीमियर के लिए। और जो सेकंड क्लास है या फर्स्ट क्लास, क्योंकि एक 0 क्लास है और फर्स्ट क्लास है, तो जो फर्स्ट क्लास है उसमें मैंने बता रखा है कि जो वर्क स्पेस है हम किस तरह से अपना एडिट कर सकते हैं और थोड़ा उसके प्रीव्यू के बारे में बताया। तो अभी कुछ ज़्यादा क्लासें नहीं हुई है। आज हम सिंपली जो क्लास होने वाली है उसमें जानेंगे कि जो हम प्रोजेक्ट सेटिंग है वो या सीक्वेंस सेटिंग है वो कैसे चेंज करें अपनी, और सिंपली जो अपनी फाइल है वो इंपोर्ट कैसे करें अपने प्रीमियर में। ठीक, तो उसी पर आज क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके सामने जो इंटरफेस आ रखा है, ये जो है इसके जो वर्क स्पेस एडिट होना है वो मैंने पिछली क्लास में बता रखा है, तो आप उसे जरूर चेक कर ले जिससे कि आपको वर्क स्पेस बनाने में दिक्कत ना हो। तो सिंपली अब मैं जो ये सारे पैनल आ रखे हैं उनके बारे में एक बार बता देता हूँ आपसे। थोड़ा वैसे तो मैं पिछली क्लास में बता रखा है, बट फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि किस पैनल में क्या वर्क हम करते हैं और क्या चीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बता दूं जो प्रोग्राम है उसमें हम जो हमारी टाइमलाइन पर जो फाइल इंपोर्ट होती है वो उसका प्रीवियस में दिखता है प्रोग्राम में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ईडीएस जो है उसमें भी सेम है अधिकतर और इसमें भी सेम है। तो प्रोग्राम जो है उसमें जो भी हमारी टाइमलाइन पर वर्क होता है वो प्रोग्राम में शो होता है। अब यहाँ पर नो सीक्वेंस लिखा रखा है क्योंकि हमारे जो टाइमलाइन है उस पर कोई भी सीक्वेंस इंपोर्ट नहीं है। ठीक है, अब आता है सोर्स। तो सोर्स जो है वो पैनल होता है जब हमारी कोई भी, जैसे प्रोजेक्ट हमारा मीडिया है ये, इसमें कोई भी फाइल जब इंपोर्ट करते हैं हम और उसे हमें उसका प्रीव्यू देखना है, प्ले करके देखना है कि हमें कहाँ से कहाँ तक फाइल लेनी है या कौन सा जो पार्ट है वो एक्यूरेट है, तो उसे हम सोर्स में देखते हैं। यहाँ पर भी इसके आगे नो क्लिप लिखा रखा है क्योंकि यहाँ पर अभी हमारी कोई भी फाइल इंपोर्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रेस आता है, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती। ऑडियो ट्रैक है जिससे हम ऑडियो के बारे में जान सकते हैं। यदि हम ऑडियो यहाँ पर कोई इंपोर्ट करते हैं तो उसका जो जितना भी मैटर है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मैंने बता दिया है। और हाँ, आप यदि आपको देखना है कि वर्क स्पेस कैसे एडिट करें तो यार वो पिछली क्लास में मैंने बता रखा है, अभी मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, तो आप उसे जरूर चेक करें। ठीक, अब आगे चलते हैं थोड़ा। तो आप देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है प्रोजेक्ट अनटाइटल। तो अभी हमारा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना हुआ, तो फिलहाल ये अनटाइटल लिखा हुआ आ रहा है। अभी हम प्रोजेक्ट बनाना देखेंगे और फाइल अपनी इंपोर्ट करना देखेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं। आगे आपका वॉल्यूमेट्रिक कलर है जिसमें हम कलर ग्रेडिंग करते हैं, कलर एडिट करते हैं अपना। उसके बाद इफेक्ट आते हैं जिससे हम इफेक्ट लगाते हैं अपनी क्लिप पर, तो ये इफेक्ट का पैनल है। इसके बाद इफेक्ट कंट्रोल आता है जिसमें जो भी हम इफेक्ट लगाते हैं वो यहाँ पर जो है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो हो जाती है। ठीक है, तो इसे भी जानेंगे भी। मीडिया ब्राउजर है। अब मीडिया ब्राउजर के बारे में मैंने पहले ही बताया, तो मैं बता दूं एक बार और कि जब हम अपनी फाइल कोई भी इंपोर्ट करते हैं, किसी भी फाइल को हम अपनी जो इंपोर्ट करते हैं मीडिया में, तो वह फाइल वर्क के लिए प्रॉपर होते हैं, मतलब उससे हम काम कर सकते हैं। बट यदि आपको कोई भी फाइल इंपोर्ट नहीं करनी तो आप डायरेक्ट मीडिया ब्राउजर से भी यहाँ पर ओपन करके उसे एडिट कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी फाइल ओपन करें पहले या इसमें इंपोर्ट करें, जब भी काम करें, जिससे कि आपका सिस्टम जो स्लो ना पड़े। क्योंकि जब मीडिया ब्राउजर में हम करते हैं तो उसे खुलने में भी दिक्कत होती है और कंफ्यूजिंग हो जाती है कहाँ से कौन सी फाइल इंपोर्ट करनी है। ठीक है, तो आप सिंपली इंपोर्ट करें पहले अपनी फाइल को और फिर एडिट करें। ठीक, अब यहाँ पर जान लिया। अब नीचे चलते हैं तो नीचे आपको कुछ टूल दिख रहे होंगे। तो ये टूल हमारे जो टाइमलाइन है उस पर जब हम क्लिप एडिट करते हैं तो उनमें यूज होते हैं, तो इनके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अब इसके आगे आते हैं हमारी टाइमलाइन। तो ये हमारी टाइमलाइन है जिस पर हम प्रॉपर वर्क करते हैं, अपना जो क्लिप होती है उन्हें एडिट करते हैं। और इसके नीचे भी कुछ टूल दे रखे हैं तो इन्हें भी जानेंगे हम। अब ये शो नहीं हो रखे क्योंकि हमारी कोई भी फाइल इंपोर्ट नहीं है, तो जैसे ही हम फाइल इंपोर्ट करेंगे तो इनके बारे में भी जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि हम जो सीक्वेंस सेटिंग है वो कैसे करें अपनी, और न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करें अपने प्रॉपर नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सिंपली फाइल में जाओगे
और यहाँ पे आप देखोगे न्यू प्रोजेक्ट, तो मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मेरा ये अनटाइटल मांगेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी इसे नाम दे सकते हो अपना, जैसे कि क्लास मैंने लिख दिया है। और ब्राउज़र यहाँ पर मैं कोई भी इसे फोल्डर दे देता हूँ। ठीक, अब आप देखोगे यहाँ पर मेरा डेमो ये जो फोल्डर है वो सेलेक्ट हो चुका है और मेरा नाम जो है वो क्लास मैंने 1 उसे लिख दिया है। ठीक है, अब सिंपली यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। तो अब आप देखोगे जहाँ मेरा अनटाइटल वो आ रखा था वो अब यहाँ पर क्लास फर्स्ट में चेंज हो गया है। और आप देखोगे इसके आगे जो अनटाइटल था वो लिखा हुआ है अभी भी। तो यार इसमें एक बस थोड़ी सी ये दिक्कत है कि अभी जो हमारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ होता है वो भी हमारा जो सीक्वेंस है उसका भी ओपन होकर आ जाता है। तो आप यदि आपका यूज़ नहीं हो तो सिंपली इसे क्लोज पैनल कर सकते हो। आपका प्रोजेक्ट क्लास 1 यहाँ पर इंपोर्ट होके आ गया है। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ फाइल इंपोर्ट अपनी मीडिया में। तो जो हमारी फाइल है वो सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट होती है, जो मीडिया लिखा हुआ है। अब यदि आपको फाइल इंपोर्ट करनी है तो आप सिंपली, जैसे मुझे कोई फाइल इंपोर्ट करनी है तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करके ओपन जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो मेरी फाइल है वो इंपोर्ट हो जाती है। बट आपकी जो फाइल है वो इंपोर्ट करने का और भी तरीके हैं, उसे जान ले एक बार। तो आप सिंपली राइट क्लिक कीबोर्ड से करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट का। तो आप सिंपली इंपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका वो फोल्डर जो है आपके खुल के ओपन होके आ जाएंगे। तो यहाँ से आप जो भी फाइल आपको इंपोर्ट करनी है यहाँ से आप सिंपली कर सकते हो। जैसे कि इस तरीके से भी आप अपनी फाइल को जो इंपोर्ट कर सकते हो। अब थोड़ा नीचे चलते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो ये है लिस्ट व्यू का। तो यहाँ से हम अपनी जो फाइल है उसका व्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम लिस्ट कर सकते हैं इसे, यदि आपको इसकी ड्यूरेशन देखनी है, फ्रेम रेट वगैरह वगैरह, इन आउट देखना है कितनी मिनट की है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ आपको शो हो जाएगी। अब सेकंड चलते हैं तो सेकंड में आइकन व्यू होता है जिसमें आप इसके आइकन को देखकर अपनी क्लिप को एडिट कर सकते हो। और तीसरा आता है फ्री फॉर्म व्यू, तो आप इस अकॉर्डिंग भी इसे शो करा सकते हो। और आगे आप चलोगे तो यहाँ पर एडजस्टमेंट दे रखा है कि आप क्लिप को जूम कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो सिंपली मैं इसे सेकंड पर ही क्लिक कर दूंगा आइकन व्यू पे। अब इसके आगे जैसे ही आप चलोगे तो 3 लाइन आपको दिख रही है, तो इसके आगे एक एरो दिख रहा होगा। जैसे ही इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनके बारे में बता दूं कि कभी क्या होता है कि यदि आप अपनी फाइल इंपोर्ट करते हो प्रीमियर में तो वो आगे पीछे ओपन हो जाती है। जैसे कि मान लो आपकी सीरीज चल रही है कि 1 से लेके 100 तक फाइल है, बट वो सीरीज जो है वो उल्टी सीधी उतर जाती है कि 1 उतर जाती है या फिर 8 फिर 7 या फिर 5। तो इस अकॉर्डिंग यदि आपकी जो सीक्वेंस है उसका बदल जाता है तो आप सिंपली यहाँ से उसे एरो ओपन करके यहाँ से उसे सेट कर सकते हो। जैसे नेम कर सकते हो, आप मीडिया टाइप कर सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग आप अपनी जो फाइल है उसका सीक्वेंस लगा सकते हो, सेम कर सकते हो। ठीक, अब थोड़ा आगे चलोगे तो यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन दे रखा है कि यदि आप कोई फाइल नहीं मिलती या आपको पता नहीं चलता कि कौन से फोल्डर में ओपन है तो यहाँ से आप सिंपली सर्च करके उसे ओपन कर सकते हो। अब आगे आपको मिलेगा एक न्यू बिन का, जिससे आप सिंपली क्लिक करके भी न्यू बिन क्रिएट कर सकते हो। मैं फिलहाल इसे यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अब एक आगे आपको ऑप्शन मिलेगा आइटम का, इसमें आप काफ़ी आपको ऑप्शन दे रखे हैं तो इनके बारे में भी जानेंगे। जब हम आगे अभी चलेंगे वीडियो एडिट करेंगे अपनी तो इनके बारे में भी जानेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसे छोड़ देते हैं। ठीक, अब अपनी टाइमलाइन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो आप साइड में कुछ टूल देख रहे होंगे, तो ये जो टूल है वो हमारे एडिटिंग में यूज़ होंगे। जब हम अपने क्लिप पर एडिटिंग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम इनका यूज़ करेंगे, तो इन्हें भी जानेंगे भी। अब यहाँ पर आप देखोगे टाइमलाइन नो सीक्वेंस आ रखा है। ठीक, अब यहाँ पर आप जब कोई फाइल इंपोर्ट करोगे तो आपका जो है सीक्वेंस वो बन के आ जाएगा। अब जैसे कि मैं इस फाइल को अपनी टाइमलाइन पर इंपोर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा वो वीडियो का सीक्वेंस बन के आ गया। बट बता दूँ कि जो आपकी फाइल है वो किस तरह से इंपोर्ट होगी, तो फिलहाल मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपनी फाइल को क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है केवल टाइमलाइन पर। तो यहाँ पर जो आपकी फाइल है वो इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक,
अब एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रोग्राम है उसमें हमारी जो टाइमलाइन पर इंपोर्ट फाइल होती है वो शो होती है, और जो हमारी सोर्स है उसमें जो हमारी वीडियो होती है उसकी इन्फॉर्मेशन वो सोर्स में देता है। ठीक है, अब थोड़ा साइड में आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो इनके बारे में भी जानेंगे जब हम अपनी एडिटिंग को प्रॉपर करेंगे, तो जब इसके बारे में जानेंगे। अब नीचे आपको वीडियो ऑडियो के ट्रैक दिख रहे होंगे, तो मैं एक चीज़ और बता दूं कि यदि आपकी कोई फाइल है जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों है, तो उसमें जो आपकी वीडियो है वो वीडियो ट्रैक पर इंपोर्ट होगी, और जो ऑडियो है वो ऑडियो ट्रैक पर इंपोर्ट होगी। ठीक, अभी आगे भी जानेंगे कि हम वीडियो ऑडियो को अलग अलग कैसे कर सकते हैं, या उसके हमें सेपरेट किसी एक वीडियो ऑडियो पर एडिटिंग करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारी जो टाइमलाइन है उस पर फाइल हमारी इंपोर्ट तो हो गई है, बट अभी हमारे पास कोई सीक्वेंस सेटिंग नहीं आई है कि हम अपनी जो फाइल का रेजोल्यूशन वो क्या रखे या किस तरीके से। अभी केवल जो आपकी फाइल टाइमलाइन पर इंपोर्ट हुई है उसके अकॉर्डिंग ही जो आपका सीक्वेंस है वो सेट हो गया। बट यदि हमें अपने अकॉर्डिंग कस्टम करना है उसे, तो हम वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जान लें। सबसे पहले आप ऊपर देखोगे सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो इसे जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पर आपका आ जाएगा सीक्वेंस सेटिंग। इसे जैसे ही ओपन करते हो तो यहाँ पर आपका सीक्वेंस सेटिंग का एक पैनल ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ऊपर देखोगे एडिटिंग मोड दे रखा है, तो यहाँ से सिंपली आपको कस्टम कर देना है। इसमें काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं। एरी सिनेमा है जिसमें जो हमारा सीरियल या अगर हम मूवी शूट होती है वो अधिकतर इस पैटर्न में होती है, और भी काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं, बट आप हमें केवल अपने अकॉर्डिंग कस्टम बनाना है अपने वीडियो के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से हम कस्टम ले लेंगे। टाइम बेस आपका अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो आप 29, 25 या 30, जो भी आपकी वीडियो का रेजुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इसे FPS ले सकते हो। ठीक है, अभी हम वो भी देखेंगे कि हमारी जो वीडियो की क्लिप है उसका फ्रेम रेट क्या है और हमने जो लिया है वो क्या है। ठीक है, अब नीचे चलोगे वीडियो आपको लिखा मिलेगा, तो यहाँ पर आप देखोगे फ्रेम साइज, तो आप सिंपली से 90-20 और 1080 कर देना। यदि आपके में नहीं हो तो इसे ये इसका रेजुलेशन है वो सेट कर लेना 90-20 180। ठीक, और जो वर्टिकल है वो 16:9 ही रहेगा। अब नीचे पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो है, तो ये आपका स्क्वायर पिक्सल ही रहने दे इसे। जो काफ़ी आगे भी ऑप्शन है उनके बारे में जानेंगे, तो अभी इसे पिक्सल 1.0 ही रहने दे। अब यहाँ से डिस्प्ले फॉर्मेट दे रखा है, तो इसे 30 FPS टाइम कोड में ही रखे। आप चाहे तो फ्रेम्स में भी रख सकते हो, बट इसे 30 FPS टाइम कोड में, जिससे कि आपकी जो टाइमलाइन है उस पर आपको जब वर्क करोगे तो उसके अकॉर्डिंग पता चलता रहेगा कि कितनी टाइम हमारी जो है ड्यूरेशन हो चुकी है हमारी वीडियो की, तो इसे आप टाइम कोड ही रखें। ठीक है, अब ऑडियो जो फॉर्मेट है इसका आप चेंज कर सकते हो अपनी वीडियो की ऑडियो के अकॉर्डिंग। यदि आपका 48,000 HZ है तो वो रख सकते हो, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे ही रहने दूंगा। अब नीचे आप वीडियो प्रीव्यू में आओगे, तो ये आपकी जो सेटिंग है वो प्रीव्यू शो करती है कि आपकी जो वीडियो की प्रीव्यू है वो कैसा आएगा, तो इसे आप चेंज ना करें, ऑटोमेटिक यहाँ से हो जाएगा। ठीक, बस अब आप डायरेक्ट ओके जैसे ही क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर जो आपका प्रोजेक्ट है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब हम अपनी वीडियो में थोड़ा इन्फॉर्मेशन में जाके, जैसे कि मैंने बताया था, यदि आपको किसी भी वीडियो का थंब चेंज करना है तो आप सिंपली यहाँ से उसे क्लिक करके कर सकते हो। तो अभी आप देखोगे जो आपकी वीडियो का फ्रेम रेट है वो 30 FPS दे रखा है, और जो हमारा सीक्वेंस बन के आया है वो भी 30 FPS पर ही है। ठीक, तो आप यहाँ से अपना जो वीडियो क्लिप है उसका फ्रेम रेट चेक करके अपने अकॉर्डिंग सीक्वेंस का फ्रेम चेंज कर सकते हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ।